Welcome to GIPS online classes. Today we start operation on sets. Union of sets. In operation of sets, first we describe about union of sets. So let A and B be any two sets. The union of A and B is the set which consists of all the elements of A and all the elements of B. The common elements being taken only once. इसमें सेट्स ए के वो सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स लिए जाएंगे. उसमें शर्त यह है कि कॉमन एलिमेंट्स सिर्फ एक बार उनको कंसीडर किया जाएगा और इसे हम यू से डिनोट किया जाता है. सिंबल यू इज यूज्ड टू डिनोट द यूनियन एंड इट इज राइट ए यूनियन बी. Then A union B equals to X such that X belongs to A or X belongs to B. Suppose that set A, for example, let the elements of set A will be 1, 2, 3, 4, 5. And set B is 2, 4, 6, 7. Then A union B will be A union B. देखिए इसमें according to definition all the elements of A and all the elements of B except common elements being taken only once. Common elements means here 2 and 4 are common elements. 2 and 4 are common elements. इन्हें सिर्फ एक बार लिखा जाएगा और बाकी सारे एलिमेंट्स को आप लिख लीजिए. देन 1, 2, 3, 4 2, 4 एक बार. उसके बाद 5, 6, 7 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 A यूनियन B. इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. अब इसके बाद आप ये देखिए इसमें सम प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स. सम प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स. सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन ऑफ सेट्स. इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A. इट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ. A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A. इट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ. एंड A union B union C. Second property A union B union C, that is A union B union C. It is called associative law. It is called associative law. Third, A unions A equals to A. A unions A. अगर दो सेट सेम सेट है तो इनका यूनियन A union A equals to A. It is called idempotent law. Idempotent. And U universal set U union A equals to U. It is called law of union. देखिए ये यूनियन इसी यूनिवर्सल सेट्स कहते हैं इसे.
ये यूनियन का सिंबल है यूनिवर्सल सेट्स। और ये जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, इट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी होल यूनियन सी, तो ए यूनियन होल बी यूनियन सी, it is called associative law, and A union A equals to A, it is called idempotent law, and universal set union A equals to U। और एक और लॉ इसमें है A union phi, A union phi, आपको मालूम है phi means null set, तो A union phi equals to A, it is called law of identity, it is called law of identity। देखिए अगर इसे थोड़ा और क्लियर समझना हो तो इससे वेन डायग्राम के थ्रू किस तरह से शो किया जाएगा इस वेन डायग्राम के थ्रू। देखिए वेन डायग्राम से पहले इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ये जरूरी है, फिर दोनों को वेन डायग्राम के थ्रू क्लियर किया जाएगा। पहले तो देखिए इसमें क्या है, ऑपरेशन ऑन सेट्स में ही आपने भी पढ़ा यूनियन और दूसरा इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है, the intersection of sets A and B is set of all elements which are common to both A and B। उसमें सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट और कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखते थे, इसमें दोनों में कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएंगे सिर्फ, और इसे इस सिंबल से जो है डिनोट किया जाता है। देखिए ये U का उल्टा जो है U, ये सिंबल है इसका, और सिंबॉलिकली हम इसे किस तरह से डिनोट करेंगे, A इंटरसेक्शन B, X such that X belongs to A, X belongs to A and X belongs to B। सपोज कीजिए कि सेट A are the elements of 1 2 3 5 6 7 and B set B इसके एलिमेंट्स 2 3 4 8 9। देखिए ये दो सेट्स एलिमेंट्स हैं, हमें इसमें इंटरसेक्शन इसका फाइंड करना है। देन A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B विल बी, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखना है हमें। तो ये 2 इज द कॉमन एलिमेंट्स 2, ये कॉमन एलिमेंट्स है 3 कॉमन, और इसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो क्या हो गया, इंटरसेक्शन विल बी 2 and 3। एक चीज और आप देखिए, यूनियन इंटरसेक्शन, अगर सपोज करिए इसमें आता है डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट, if A intersection B, if A intersection B equals to phi, phi means null set, कोई एलिमेंट्स कॉमन न हो। अगर phi means there are no elements, अगर किसी दो सेट्स में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो ये कंडीशन डिसजॉइंट सेट्स का है, A यूनियन B इंटरसेक्शन phi। बट इसे कैसे डिफाइन करेंगे, इफ देयर आर नो एलिमेंट्स कॉमन इन A and B, then such type of sets are called disjoint set। अब देखिए इसको वेन डायग्राम के थ्रू किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यूनियन, वेन डायग्राम को रेक्टेंगुलर बॉक्स, सबसे पहले ये होल पार्ट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट होती है। लेट
set A and set B, that is A and B. तो A union B will be whole elements. ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, ये कहलाएगा A यूनियन B. That is A union B. So shaded portion is called A union B. A intersection B. A, set A and set B. देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन all elements which are common, all elements which are common. देखिए कॉमन पार्ट क्या इनमें, सेट ए एंड सेट बी का कॉमन पार्ट ये पार्ट दोनों में, सेट ए में भी है बी. ये कॉमन पार्ट जो है, this common part is called A intersection B. A union B and A intersection B. ये वेन डायग्राम. अब इसके बाद कुछ इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अभी आपको एक्सरसाइज 1.4 के कुछ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कर रहे हैं, वो समझिए. जैसे फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स. Set A is given x such that x is a natural number and multiple of 3. तो देखिए ये सेट बिल्डर फॉर्म, इसको पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे. और इसी तरह से सेट बी क्या है, x such that x is a natural number less than 6. तो सेट ए मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, दैट इज 3, 6, 9, 12, 15 and so on. 18, 21 इस तरह से इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे सेट ए. एंड सेट बी x is a natural number less than 6. Natural number less than 6 means 1, 2, 3, 4, 5. देखिए इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है. देन A union B, A union B will be all the elements of both A and B and common elements taken once. 1, 2, 3, 4, 5, 6. देखिए इनके अलावा 6 के बाद सारे ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3, दैट इज 6, 9, 12 एंड सो ऑन. इसके बाद जो है सिर्फ 3 के मल्टीपल्स होंगे. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिखा गया है. अगर सपोज कीजिए इसमें आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना होता है, इसी क्वेश्चन के थ्रू बता दें, तो कॉमन एलिमेंट्स देखिए 3 एंड ओनली 3, सिर्फ एक ही इसमें कॉमन एलिमेंट्स है ए इंटरसेक्शन. अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये डिस्जॉइंट सेट है या नहीं है, तो यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन बी फाइंडिंग है, एक एलिमेंट्स कॉमन है, therefore it is not a disjoint sets. इसके बाद नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.4 का सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है, सेट ए, इनके एलिमेंट्स दिया हुआ है ए एंड बी. सेट ए एलिमेंट्स ए एंड बी
and set B elements again A, B, C. क्वेश्चन क्या है? इज A is the subset of B. A is the subset of B. And what is A union B? And what is A union B? ये दो चीज फाइंड करना है। अब आप देखिए इसमें A का एलिमेंट्स A, B and B सेट्स A, B, C. इसमें इज A is the subset of B. सबसेट मालूम है आपको किसे कहते हैं? सबसेट क्या है? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर बिलोंग्स टू सेट बी, तो सच टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड सबसेट. तो इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए क्या है? सेट के एलिमेंट्स ए बी और बी से बिलोंग कर रहे हैं, बी में भी है ए बी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है सबसेट है. यहां देखेंगे A is the here all the elements of set A, here all the elements of set A are present in set B, are present in set B, or belongs to B, they are present in set B. Therefore, A is the subset of B. तो क्लियर हो गया? फिर A यूनियन B क्या होगा? What is A यूनियन B? अब देखिए, in such case, if A is the subset of B, then A union B will be B. तो इनका A यूनियन B सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट्स एक बार, तो ए बी सी, इसे भी कह सकते हैं सेट बी. तो एक चीज आप याद रखिएगा, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड इजी है. फोर्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ तो इजी है, उसमें यूनियन फाइंड करना है. और 7 भी इजी है. क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ये बताना है आपको कि डिसजॉइंट सेट कौन सा इनमें डिसजॉइंट सेट है या नहीं है. तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कि अगर इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है तो क्या होगा? वो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा. और इसमें आपको बताना है कि इन तीनों में कौन सा डिसजॉइंट सेट है. तो मालूम हमें कंडीशन कि डिसजॉइंट सेट के लिए क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5. ये डिसजॉइंट सेट के लिए कंडीशन. अब आप फर्स्ट तो देखिए, इसमें फर्स्ट सेट का एलिमेंट्स क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4, 1 2 3 4. और सेकेंड, x such that x is a natural number and x lies between 4 and 6 and also equals to 4 and 6. अगर इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखें, अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 4 lies between 4 and 6 and also 4 and 6, that is 4 5 and 6. इनइक्वालिटीज लगा हुआ है 4 6 पर, तो इसको 4 5 6 रोस्टर फॉर्म में. तो 1 2 3 4 एंड 4 5 6. इंटरसेक्शन क्या है? देखिए, कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 4. क्लियर है? इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 4. तो इन फर्स्ट क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 4. ये 5 तो है नहीं, therefore it is not disjoint set. It is not disjoint set. Second, first sets elements A, E, I, O, U.
वॉवेल्स है। सेकेंड में सी डी ई एफ, इनमें कॉमन एलिमेंट्स देखिए क्या है, यहाँ कॉमन एलिमेंट्स ई, दोनों में ई कॉमन है, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ई, देखिए भी फाई नहीं है, therefore it is not disjoint set. Third, x is an even integer और सेकेंड में दिया ऑड इंटीजर, देखिए इनमें कोई कॉमन नहीं होगा, इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर। थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड इसका पार्ट में क्या है, a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 5, therefore it is a disjoint set, it is disjoint set। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ में क्या है, देखिए नाइन्थ में ए बी सी डी 4 सेट्स दिए हुए, एलिमेंट्स 3 6 9 सब न्यूमेरिकली, और फाइंड करना है आपको a माइनस बी a माइनस सी। इसके बाद ये सब इजी है। सेकेंड इसी का 10th देखिए, 10th डिफरेंस ऑफ टू सेट्स x इक्वल्स टू a b c d and set y is given f b d g and we have to find x minus y, देखिए x माइनस वाई का कॉन्सेप्ट पता है आपको, ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, x माइनस वाई मीन्स एलिमेंट्स ऑफ x विच आर नॉट प्रेजेंट इन y। इसको आप ये समझिए, a माइनस बी मीन्स क्या, a माइनस बी, c भी नहीं है तो c, d है इसमें तो a c, ओनली एलिमेंट ऑफ सेट ए, जैसे a माइनस बी, एक्स के सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो y में नहीं है, जैसे ये डेफिनेशन है, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट बी। तो सिमिलरली x माइनस वाई मीन्स एलिमेंट्स ऑफ x विच आर नॉट प्रेजेंट इन y। देखिए a और c y में नहीं है, और b और d इससे बिलोंग कर रहा है y से, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया x माइनस वाई। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको, लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं 11th 12th तो डिस्जॉइंट सेट, 11th क्वेश्चन भी इजी है। देखिए इसमें गिवन है R इज द सेट ऑफ रियल नंबर, R इज सेट ऑफ रियल नंबर एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, then what is R minus Q? What is R minus Q? देखिए हमने कल या इसके पहले आपको बताया होगा मैंने कि रियल नंबर्स में क्या आ जाते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। ऑल रेशनल एंड इरेशनल दोनों को कंबाइन कर दिया तो रियल नंबर बनेगा। तो इसमें क्या करना है, R माइनस क्यू मीन्स रियल नंबर मीन्स ऑल एलिमेंट्स, इसे यहां R माइनस ऑल एलिमेंट्स ऑफ R विच आर नॉट प्रेजेंट इन Q, R Q में प्रेजेंट ना हो। तो देखिए ये रेशनल और इसमें इरेशनल भी होता है, रेशनल, तो कौन से होगा, इरेशनल नंबर। तो R माइनस क्यू मीन्स इरेशनल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर, बिकॉज ऑल इरेशनल नंबर आर नॉट प्रेजेंट इन रेशनल नंबर। R माइनस क्यू मीन्स ऑल इरेशनल नंबर। इस तरह से आपने इसमें क्या देखा, ऑपरेशन ऑफ सेट्स में यूनियन, इंटरसेक्शन,
डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे इनके कुछ प्रॉब्लम्स आपको वेन डायग्राम और इसके प्रॉब्लम्स जो हैं वेन डायग्राम पे बेस्ड डिस्कस किया जाएगा। और कोई प्रॉब्लम हो आपको तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप पे। थैंक यू।